वेलकम टू माय चैनल। क्या आपको बेट द्वारका की सच्चाई पता है? चलिए इस वीडियो में देखते हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर कब्जा जमाने के सुन्नी वक्फ बोर्ड के सपने को चकनाचूर कर दिया है। इस समय गुजरात का यह विषय बहुत चर्चा में है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को मालूम पड़ गया, वरना पता ही नहीं चलता कैसे पलायन होता है और कैसे कब्जा होता है, क्या लैंड जिहाद होता है। वह समझने के लिए आप बस बेट द्वारका टापू का अध्ययन कर ले तो सब प्रक्रिया समझ आ जाएगी। कुछ साल पहले तक यहाँ की लगभग पूरी आबादी हिंदू थी। यह ओखा नगरपालिका के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है जहाँ जाने का एकमात्र रास्ता पानी से होकर जाता है। इसलिए बेट द्वारिका से बाहर जाने के लिए लोग नाव का प्रयोग करते हैं। यहाँ द्वारिकाधीश का प्राचीन मंदिर स्थित है। कहते हैं कि 5000 साल पहले यहाँ रुक्मिणी ने मूर्ति स्थापना करी थी। समुद्र से घिरा यह टापू बड़ा शांत रहता था। लोगों का मुख्य पेशा मछली पकड़ना था। धीरे धीरे यहाँ बाहर से मछली पकड़ने वाले मुस्लिम आने लगे। दयालु हिंदू आबादी ने इन्हें वहाँ रहकर मछली पकड़ने की अनुमति दे दी। धीरे धीरे मछली पकड़ने के पूरे कारोबार पर मुस्लिमों का कब्जा हो गया। बाहर से फंडिंग के चलते इन्होंने बाजार में सस्ती मछली बेची, जिससे सब हिंदू मछुआरे बेरोजगार हो गए। अब हिंदू आबादी ने रोजगार के लिए टापू से बाहर जाना शुरू किया। लेकिन यहाँ एक और चमत्कार हो गया। बेट द्वारिका से ओखा तक जाने के लिए नाव में 8 रुपये किराया लगता था। अब क्योंकि सब नावों पर मुस्लिमों का कब्जा हो गया था तो उन्होंने किराए का नया नियम बनाया। जो हिंदू नाव से ओखा जाएगा वह किराए के 100 रुपये देगा और मुस्लिम वही 8 रुपये देगा। अब कोई दिहाड़ी हिंदू केवल आवाजाही के 200 रुपये देगा तो वह बचाएगा क्या? इसलिए रोजगार के लिए हिंदुओं ने वहां से पलायन शुरू कर दिया। अब वहां केवल 15% हिंदू आबादी रहती है। अपने पलायन का पहला कारण यहाँ पड़ा। रोजगार के 2 मुख्य साधन मछली पकड़ने का काम और ट्रांसपोर्ट दोनों हिंदुओं से छीन लिया गया। जैसे बाकी सब जगह राजमिस्त्री, कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मिस्त्री, ड्राइवर, नाई व अन्य हाथ के काम 90% तक हिंदुओं ने उनके हवाले कर दिए हैं। अब बेट द्वारिका में तो 5000 साल पुराना मंदिर है जिसके दर्शन के लिए हिंदू जाते थे, तो इसमें वहां के जिहादियों ने नया करने तरीका निकाला। क्योंकि आवाजाही के साधनों पर उनका कब्जा हो चुका था तो उन्होंने आने वाले श्रद्धालुओं से केवल मिनट की जल यात्रा के 4000 से 5000 रुपये मांगने शुरू कर दिए। इतना महंगा किराया आम व्यक्ति कैसे चुका पाएगा, इसलिए लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया। अब वहां पूर्ण रूप से जिहादियों की पकड़ हो गई थी तो उन्होंने जगह जगह मकान बनाने शुरू किए। देखते ही देखते प्राचीन मंदिर चारों तरफ से अपने मजारों से घिर गया। वहां की बची खुची हिंदू आबादी सरकार को अपनी बात कहते कहते हार चुकी थी। फिर कुछ हिंदू समाज सेवियों ने इसका संज्ञान लिया और सरकार को चेताया। सरकार ने ओखा से बेट द्वारिका तक सिग्नेचर ब्रिज बनाने का काम शुरू करवाया। बाकी विषयों की जांच शुरू हुई तो जांच एजेंसी चौंक गई। गुजरात में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने श्री कृष्ण की नगरी द्वारका स्थित बेट द्वारिका के 2 टापू पर अपना दावा ठोका है। वक्फ बोर्ड ने अपने आवेदन में दावा किया कि बेट द्वारका टापू पर 2 द्वीपों का स्वामित्व वक्फ बोर्ड का है। गुजरात उच्च न्यायालय ने इस पर आश्चर्य जताते हुए पूछा कि कृष्ण नगरी पर आप कैसे दावा कर सकते हैं, और इसके बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया। बेट द्वारका में करीब 8 टापू है, जिनमें से 2 पर भगवान कृष्ण के मंदिर बने हुए हैं। प्राचीन कहानियां बताती हैं कि भगवान कृष्ण की आराधना करते हुए मीरा यहीं पर उनकी मूर्ति में समा गई थी। बेट द्वारका के इन 2 टापू पर करीब 7000 परिवार रहते हैं। इनमें से करीब 6000 परिवार मुस्लिम हैं। यह द्वारका के तट पर एक छोटा सा द्वीप है और ओखा से कुछ ही दूरी पर स्थित है। वक्फ बोर्ड इसी के आधार पर इन 2 टापू पर अपना दावा जताता है। यहाँ अभी इस साजिश का शुरुआती चरण ही था कि इसका खुलासा हो गया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इस चरण में कुछ लोग ऐसी जमीनों पर कब्जा करके अवैध निर्माण बना रहे थे जो रणनीतिक रूप से भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था। अब जाकर सब अवैध कब्जे व मजारें तोड़ी जा रही हैं। बेट द्वारिका में आने वाला कोई भी मुसलमान वहां का स्थानीय नहीं है, सब बाहर के हैं।
फिर भी उन्होंने धीरे धीरे कुछ ही वर्षों में वहां के हिंदुओं से सब कुछ छीन लिया और भारत के गुजरात जैसे एक राज्य का टापू सीरिया बन गया। सावधान व सजग रहना अत्यंत आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।